नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल पिज़्ज़ा। आज हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम आप देख रहे हैं फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है, भारत की भूगर्भिक संरचना। यानी जो हमारा भारत है, उसमें किस-किस प्रकार की चट्टानें हैं, उन चट्टानों की विशेषता क्या है, उन चट्टानों में किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, उन चट्टानों में किस प्रकार की क्रमवार संरचनाएँ पाई जाती हैं, वह कैसी है, भारत की संरचना कैसी है, कैसी-कैसी संरचना बनी है, पर्वत का क्या आकार है, पठारों का क्या हमारे भारत के आर्थिक क्षेत्र में संयोग है, इन सारी बातों को हम एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि यह जो पुस्तक यूथ कंपटीशन की है, जिसमें 1 लाख प्रश्न दिए गए हैं, वह अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी को सम्मिलित करके दिए गए हैं। तो इससे बेहतर कोई और बुक नहीं है आपके रिवीजन के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसको और जूम कर लेंगे। चलिए, भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास कैसे होता है? पैंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। देखिए, जब पृथ्वी बनी थी तो वहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, और जब बनी तो 2 भाग थे। एक भाग पूरा स्थल मंडल था और उसके चारों तरफ जल मंडल था। तो जो स्थल मंडल था उसे पैंजिया कहा जाता था। तो उसी पैंजिया के 2 भाग होते हैं, एक होता है अंग तो ये भाग बनते हैं आगे भाग का एक अभिन्न अंग है, मतलब कि भारत उसका एक अभिन्न अंग है। अब है आगे देखते हैं कि 1 मिनट पेन ले ले। यह प्री कैम्बियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा तथा विंध्यन संरचनाओं का विकास है। तो जो आप देखेंगे गोंडवाना लैंड में क्या है, प्री कैम्बियन है, आर्कियन है, धारवाड़, कुडप्पा तथा विंध्यन संरचनाओं के विकास से बना है। प्री कैम्बियन युग की शिलाकृतियों में अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर की पठार की श्रेणी आती। जो प्री कैम्बियन की युग की संरचना ये सबसे पुरानी संरचना मानी जाती है, और इस संरचना में आप देखेंगे कि अनेक शिलाकृतियां भारत में मौजूद हैं, जिसमें आप देखेंगे अरावली की पर्वत है, विंध्य श्रेणी है और छोटा नागपुर की श्रेणी है। याद रखिएगा सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन युग होता है। अब प्रश्न देखते हैं, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति को कौन सी थी? वो करें 33 सागर। यानी कि ये जो पेंजिया का पूरा ये अंगारा लैंड था, ये था आपका देखेंगे गोंडवाना लैंड था। तो इन दोनों बीच की जो एक सागर था उसे 33 सागर कहते हैं। और ये जब दोनों चट्टानें आपस में मिलने लगी तो ये जो 33 सागर थे सिकुड़ के ऊपर उठने लगा। इसी 33 सागर का जो वर्तमान स्वरूप हम हिमालय के रूप में देखते हैं, इसलिए हम हिमालय को कहते हैं। ये एक नवीन पर्वत है, यानी इसका विकास अभी भी हो रहा है। तो ये हो गया 33 सागर। भारतीय उपमहाद्वीप, एक मिनट रुकिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है? वो आप देखेंगे गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि अगर हम भारत की एक संरचना को रफली बनाए तो भारत की संरचना ऐसे कुछ बनेगी। ऐसे करके बनेगी। ये जो आप देख रहे हैं उपमहाद्वीप वाला भाग है, ये वाला भाग पूरा नीचे वाला भाग ये जब देख रहे हैं तो ये आपको कहाँ का है? ये गोंडवाना लैंड का है। और यह आपने अपने
जो एनसीईआरटी बुक में देखा था, तो ये धीरे धीरे यही समय खिसकते आई और यहाँ पास आके हिमालय में टकराई। और हिमालय में टकराने के बाद तो यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति होने लगी। जो बीच में 33 सागर था वो यहीं पास था, और 33 सागर से ये आप देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो ये भी आप क्वेश्चन क्लियर रखिएगा कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः जो है वो विशाल भूखंड है, वो गोंडवाना लैंड का है। अब उसके आगे देखते हैं, भारत से उत्पन्न पूरा चुंबकीय परिणामों के जो संकेत मिलते हैं उनके अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थलापिंड किस दिशा की ओर खिसका था? वह उत्तर की ओर खिसका था। मैंने बताया था ना, आपने एनसीईआरटी बुक में देखा था, जो गोंडवाना लैंड वाला भाग था वो धीरे 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 खिसकते हुए यहाँ आके मैच कर जाता है। वही बात यहाँ कर रहा है। अब है भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ है? वह उसका जो निर्माण हुआ है वह भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो जो भारत की पश्चिमी तट है उसका निर्माण कैसे हो रहा है? वह उत्थान एवं निर्गमन के कारण हो रहा है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक तरफ अंगारा लैंड है, दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड है, और यह चार्ट जो है आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप या कौन कौन से देश जुड़े हैं? तो आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप ऊपर का पोर्शन, फिर उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये कहाँ से जुड़े हुए? अंगारा लैंड के भाग हैं। तो वहीं गोंडवाना लैंड में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ना कि संपूर्ण भारत। प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचनाओं के बारे में, जिसमें अरावली थी, विंध्यन थी, आपको पता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो आर्कियन संरचनाओं के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम आर्कियन संरचनाओं का विकास कैसे हुआ? यह हुआ गर्म गलित प्रदेशों में शीतलीकरण यानी लावा मैग्मा के रूपांतरण के द्वारा हुआ। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? वह नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों को आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छोटा नागपुर के पठार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, मेघालय का पठार तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र ये आपको दिखेंगे। तो कहीं न कहीं ये पश्चिमी घाट, अरावली, छोटा नागपुर के पठार और जो है मेघालय के पठार से मैच खा रहा है। तो हमने शुरू में ही बताया था आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ फैली हुई हैं। अब है आर्कियन संरचना किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो देखेंगे अग्नि चट्टानों से निर्मित है। जो आर्कियन संरचना किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपको देखने को मिलेगा अग्नि चट्टानों से निर्मित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस प्रकार हुआ? वह मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप में हुआ? वह देखेंगे मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ। अब है धारवाड़ क्रम की संरचना, ये देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ? वह देखने को मिला आपको प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ? वह हुआ आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानी संरचना है? यह आपको जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं।
तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें आपको मिलेंगी देखने को, वह धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो वह जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं। वहीं आप देखेंगे आर्कियन कैसी थी, वह अग्नि चट्टानें थी। कैसी थी, वो अग्नि चट्टानें थी। लेकिन धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानी संरचना है, वो आपको जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानें हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, वह कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। वह देखने को मिला हमें कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिला है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की किन श्रेणियों में पाई जाती हैं। तो भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की किन श्रेणियों में पाई जाती है, वह पाई जाती है लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में पाई जाती है। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक किस संरचना में पाए जाते हैं, वह धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। भारत के किस भौमिकी शैल क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडारण पाया जाता है, वह धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, धारवाड़ संरचना में मुख्यतः कौन सी खनिज पाई जाती हैं। तो धारवाड़ संरचना में मुख्यतः कौन सी खनिज पाई जाती हैं, वह पाई जाती है लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीशियम, अभ्रक, चांदी, डोलोमाइट, सोना आदि पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। यह जो प्रश्न दिया है ना, इससे कई सारे प्रश्न डिजाइन हो सकते हैं, तो इस प्रश्न को कहीं पास आप अपना नोट करके लिख लीजिए। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी चट्टानें हैं, वह देखेंगे अवसादी चट्टानें हैं। हाँ, और जो आप देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें वो अग्नि चट्टानें हैं। तो अग्नि चट्टानों के कट फटने से ही और निक्षेपण के उपरांत ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, क्योंकि वो आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कायांतरित चट्टानों में मिलता है। तो इसी यही यहाँ पर बोल रहा है। अब है कुडप्पा संरचना का विकास। कुडप्पा संरचना का विकास आर्कियन और धारवाड़ संरचना के अपरदन और भौगोलिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। आर्कियन शैलों में धात्विक, अधात्विक तथा दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। तो आर्कियन शैलों में कैसे पाए जाते हैं, धात्विक, अधात्विक और दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। अब विंध्यन संरचना भवन निर्माण में पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। जो विंध्यन संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध क्या है, वह आपको देखने को मिलेगा विंध्यन संरचना है। क्या है वो, विंध्यन संरचना है। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है कुडप्पा संरचना। कुडप्पा संरचना के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, वह आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, वह आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ। कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडारण है किसका, कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडारण है चूना पत्थर का। किसका है, चूना पत्थर का है। कुडप्पा संरचना किन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, वह प्रसिद्ध है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर हेतु। कुडप्पा संरचना किन
चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कुडप्पा संरचना में आपको मिलेगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है कुडप्पा संरचना। अब आती विंध्यन संरचना। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ या निर्माण जो हुआ जल निक्षेपण के द्वारा हुआ। विंध्यन चट्टानों के पास जो नदियां, नर्मदा जैसी नदियां बह रही हैं, वहां पास क्या हुआ, लगातार जल से क्या हुआ, अवसादों का निक्षेपण करते रहे। तो यहाँ पास एक संरचना का निर्माण हुआ जिसे विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। विंध्यन संरचना निर्मित है, कैसे निर्मित है, वह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार किन क्षेत्रों में है, और देखेंगे सासाराम व रोहतास क्षेत्र यानी बिहार में, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र राजस्थान में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और आगरा जैसे क्षेत्र में है, यानी कि यूपी जैसे क्षेत्रों में है। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वह बिहार में पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में और साथ ही यूपी में भी पाई जाती हैं। अब है पन्ना यानी मध्य प्रदेश तथा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की हीरे की खान किन चट्टानों में पाई जाती है, वो पाई जाती है विंध्यन क्रम की संरचना में पाई जाती हैं। अब आ रहा है प्री कैम्ब्रियन काल, इनकी संरचना है, संबंधित क्षेत्र और विशेषताएं देख लेते हैं प्री कैम्ब्रियन काल से। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या है, और देखेंगे अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र आता है और बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आता है। तो वहीं इसकी विशेषता क्या है, ये अग्नि चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टाने से निर्मित चट्टानें हैं। अब आएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ आता है, हाँ, फिर आपका आता है अरावली और छोटा नागपुर आता है। और इसकी विशेषताएं क्या है, ये औषधि चट्टानों से निर्मित तथा जीवाश्म रहित हैं। कुडप्पा देख लेते हैं। कुडप्पा में छोटा नागपुर का पठार, कुडप्पा जिला आंध्र प्रदेश, अरावली पर्वत, शिवराय जेवात यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं। इसकी खासियत क्या है कुडप्पा की, चूना पत्थर से युक्त है, इसमें चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है। अब आता है विंध्यन क्षेत्र कहाँ कहाँ है, वह आपका रोहतास बिहार, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, आगरा यूपी का, हाँ, ये यहाँ पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें हैं, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास देखने को मिलेगा आपको तेल, ऐसे कच्चे तेल होते हैं उनके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब एक नया युग आ रहा है जिसका नाम है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में पहले हम पढ़ेंगे गोंडवाना के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास किस युग में हुआ, वह देखेंगे कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में हुआ। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत में संरचना का विकास किस युग में हुआ, वो हुआ कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में हुआ। अब है गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ, संरचना का निर्माण औषधियों के निक्षेपण से के द्वारा। एक बात ध्यान रखिएगा, गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ, वह निर्माण हुआ अवसादों के निक्षेपण के द्वारा हुआ। अब है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हुआ, वो हुआ जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ। गोंडवाना संरचना का संबंध किन नदी बेसिन से है, वह आप देखेंगे दामोदर महानदी, गोदावरी, सोन तथा नर्मदा नदी बेसिन से है। अब है बिटुमिनस कोयला के भंडारण की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है, वो गोंडवाना संरचना है। पूछा जाता है बिटुमिनस कोयला की, यानी कि वो कोयला इसमें औषधि कोयला पूछा जा रहा है। कोयले का निर्माण तो औषधि चट्टानों से ही होता है ना, तो वही आप पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है, वो है गोंडवाना संरचना है। क्योंकि भारत का 80% कोयला जो होता है वो गोंडवाना चट्टानों से संरचनाओं से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, वह देखने को मिलेगा गोंडवाना लैंड है।
कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, वह देखने को मिलेगा गोंडवाना चट्टानें हैं। तो वहीं आप देखेंगे जो अरावली की आर्कियन युग की है, प्री कैम्ब्रियन युग की, वह सबसे पुरानी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ढक्कन ट्रैप। ढक्कन ट्रैप से अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं उसको हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो मेसोजोइक युग क्या कहा जाता है? ढक्कन ट्रैप को मेसोजोइक युग कहा जाता है। ढक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित संरचना है? वह आपको देखने को मिलेगी बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों से ढक्कन ट्रैप की चट्टान से निर्मित संरचना है। ढक्कन ट्रैप संरचना का मुख्यतः विकास किस क्षेत्र में हुआ? वह क्षेत्र का नाम है महाराष्ट्र एवं मालवा के क्षेत्र में। ढक्कन ट्रैप संरचना का मुख्य विकास किस क्षेत्र में हुआ? वह क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र है। अब है ढक्कन ट्रैप संरचना का मुख्यतः विकास किस क्षेत्र से है? वह आपको देखने को मिलेगा। वह क्षेत्र कौन सा है? वह महाराष्ट्र एवं मालवा का क्षेत्र है। अब है ढक्कन ट्रैप संरचना का विकास किन अन्य क्षेत्रों में है? वह है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार तथा छोटा नागपुर के महाराजा पर्वतीय क्षेत्र से है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? वह जुरैसिक काल में हुआ है। ये वही जुरैसिक काल है जिसमें डायनासोर पाए जाते हैं। तो राजमहल ट्रैप निर्माण किस युग में हुआ? वह देखने को मिलेगा जुरैसिक काल में हुआ। ढक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? ढक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? वो आप देखने को मिलेगा। कौन सा काल है? वह देखने को मिलेगा क्रिस्टोशियन आदि काल यानी आदि नूतन काल का है। अब है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ? वह हुआ आप देखेंगे क्रिस्टोशियन युग में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब 1 मिनट रुक के पहले पानी पीते हैं। पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और तब भी 4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो वह पानी पीने से क्या होगा? बॉडी में नुकसान होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो दिन भर में 4 लीटर पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 2 लीटर 2.5 लीटर सफिशिएंट होता है। अब है सीनोजोइक काल। सीनोजोइक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखेंगे तो नवीन जीवन है। सीनोजोइक का अर्थ क्या है? नवीन जीवन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप सीनोजोइक को देखिए 2 भाग में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला आपको मिलेगा टर्शरी और दूसरा मिलेगा आपको क्वाटरनरी मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको क्वाटरनी को भी 2 युग में बांटा हुआ है। पहला आप देखेंगे प्लीस्टोसीन है, हिमयुग से पहले और हिमयुग के बाद। ये जो आप देखने को मिलेगा, यह काल आप में जब पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन इसमें आएगा। इसमें हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो जो प्लीस्टोसीन युग है, हिमयुग है, वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित है, और हिमयुग के बाद क्या है? भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, टर्सरी युग, ये जो चार्ट बनाया ना, बहुत ही अच्छा और अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सीनोजोइक का तात्पर्य क्या था? नवीन पर्वत। तो और सीनोजोइक
दो भागों में बटा हुआ है, टर्शियरी और क्वार्टरजाइट। और क्वार्टरजाइट को दो भागों में बांटा गया, प्लेस्टोसीन, हाँ, यानी कि हिमयुग से पहले और हिमयुग के बाद। हिमयुग से पहले यानी प्लेस्टोसीन युग में ही हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, और हिमयुग के बाद भारत के उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान का निर्माण होता है। अब देश की वर्तमान स्थलाकृतियां किन युग में सुनिश्चित हुई हैं? देश की वर्तमान स्थलाकृति किस युग में सुनिश्चित हुई? वह है प्लेस्टोसीन युग में हुई है। ये वही युग है जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी। अब आगे देखते हैं, देश की वर्तमान स्थितियां किस युग से सुनिश्चित है? वो आप देखेंगे प्लेस्टोसीन युग में। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग गुंज, मिंड्यूल, एरिस और बुमराह किस काल में आए हैं? वह देखने को मिलेगा प्लेस्टोसीन काल में से आए हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किन चट्टानों किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं टर्कियन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब है इंडोस सांगपो साचर जोन का निर्माण कब हुआ है? वो आपको देखने को मिलेगा प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, तो बात देखिएगा। इंडस सांगपो साचर जोन का निर्माण कब हुआ है? वह आपको देखने को मिलेगा प्लेस्टोसीन और इयोसीन काल में के मध्य में हुआ है। अब है MDF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास कब हुआ है? वह हुआ है सीनोजोइक काल में हुआ है। वृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है? वह आपको देखने को मिलेगी ओलिगोसीन क्रम काल में हुई है। वृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है? वो आपको देखने को मिलेगी ओलिगोसीन काल में हुई है। अब है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति, चलिए आप अच्छा कमेंट करके बताइए, तब मैं आपको दिखाता हूँ शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लायोसीन काल में हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है विशाल मैदान के बांगर एवं खादर रूप का विकास कब हुआ है? वो अत्यंत नूतन काल में हुआ है, यानी कि आप देखेंगे हिमयुग के बाद हुआ है। नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी की वेदिकाओं का निर्माण कब हुआ? वह हुआ सीनोजोइक के अत्यंत नूतन काल में हुआ। ये देखिए ऊपर मैंने हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये इस दौरान हुआ है। हिमयुग के बाद वह प्लेस्टोसीन के बाद होता है। अब है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का आवाज आ रही है, एक मिनट रुकिए। पश्चिमी घाट का निर्माण किस काल में हुआ? पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन काल में हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट का निर्माण किस काल में हुआ? वह उत्तर नूतन काल में हुआ। चलिए, इस तरह से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में आएगा।
जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बताएगा भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।